So, good morning, students. Today we will start a new poem. Poem number 3, Rain on the Roof, that is written by Port Skinny. So, first of all, we will introduce about this poem. This is the introduction part of this poem. The poem Rain on the Roof very beautifully brings out the poet's experience of raindrops falling on the roof of his cottage. ये जो कविता है रेन ऑन द रूफ, वो बहुत ही सुंदर तरीके से कवि के विचारों को हमारे सामने लेकर आती है। जो बरसात की बूंदें उसकी कॉटेज की छत पर आकर गिरती हैं। चैम्बर इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट, और रात्रिकालीन अंधेरे के में चैम्बर में जो था, एंड द मेमोरीज, और पुरानी यादों को भी जीवंत करता है। एंड फैंसीज दैट द पैटर ऑफ द ड्रॉप्स फिल द माइंड ऑफ द पोएट, और बरसात की बूंदों के गिरने की जो आवाज आती है, छपछपाहट की जो आवाज आती है, वह उसके मनो मस्तिष्क में बस जाती है। विद ए 1000 रिकलेक्शंस, बहुत सारी यादें उसकी जीवंत हो उठती हैं। एंड ए 1000 ड्रीमी फैंसीज, और वह बहुत सारी काल्पनिक परिकल्पनाएं करने लगता है। ही इज कैरिड बैक टू हिज चाइल्डहुड मेमोरी, वह अपने बचपन की यादों में खो जाता है। इन विच ही विजुअलाइजेस हिज मदर, जिसमें वह अपने माँ को अपने सपनों में देखता है, नाउ डेड, जो कि मर चुकी है। लुक्ड लविंगली एट हर डार्लिंग चिल्ड्रन, अब अपने प्यारे बच्चों की ओर देखती है, इंक्लूडिंग द पोएट, कवि को शामिल करते हुए। द पोएम ऑल्सो प्रूव्स दैट नेचर्स मेलोडी कैन बी पावरफुल, कवि हमारे सामने इस कविता के माध्यम से ये भी सिद्ध करता है कि जो नेचर की जो मेलोडी होती है वो बहुत पावरफुल होती है। एंड टू एक्साइट आवर मेमोरीज, जो हमारी मेमोरीज को पूरी तरह से एक्साइट करने के लिए काफ़ी इनफ है, पर्याप्त है। एंड फैंसीज, और उन कल्पनाओं को इन विच वी कैन गेट लॉस्ट फॉर सम टाइम, जिन यादों को हम कुछ समय के लिए भूल जाते हैं, उन यादों को भी हमारे जीवन में वापस से ये जीवंत कर देता है। सो नाउ दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द समरी पार्ट ऑफ दिस पोएम इन इंग्लिश. When dark clouds carrying rain overshadow the stars in the sky, and the darkness appears to be so sad, gentle drops of the rain come down. These drops are comparable to the tears shed by the darkness of the night. Then it is a blissful experience for the poet to lie on his chamber bed in his cottage, with his pillow pressed under his head, when he hears the patter of raindrops falling on the roof overhead. The tinkling sound of the raindrops of the roof tiles excite the poet's heart. He is instantly thrown back into numberless fancies and memories of the past. His mother comes to his memory when, yet a child, the poet and his siblings were visited by their fond mother before they were left to sleep till dawn. The repetitive rhythmic patter of the raindrops on the roof tiles remind the poet to the affectionate look of his mother on him. तो अब हम इसी जो कविता की जो समरी है, इसका जो सारांश है, उसको हम एक बार हिंदी में समझ लेते हैं कि जब बरसात के जो बादल होते हैं वो आकाश के तारों को पूरी तरह से ढक लेते हैं, तब अंधेरा काफी उदास हमें दिखाई देता है। और जब बरसात की बूंदें धीमे धीमे हमारी धरती पर आकर गिरती हैं, इन बूंदों की तुलना रात्रि के अंधेरे द्वारा गिराई गई आंसुओं के बूंदों से की जा सकती है। उसी समय कवि के लिए एक बहुत बड़ा सुखद अनुभव महसूस होता है। जब बरसात की बूंदें उसके घर की छत पर आकर जब गिरती हैं, तो उसे एक बहुत ही सुखद सा अनुभव होता है कि वह उसकी कुटिया के कमरे के बिस्तर पर सिर के नीचे तकिए को दबाए लेटा रहे, और उसके छत पर गिरती हुई वर्षा की जो बूंदों की जो पटपट की जो ध्वनि है, उन्हें लगातार व निरंतर सुनता रहे। कवि अपनी मन में ऐसी इच्छाएं या ऐसी परिकल्पनाएं उत्पन्न करता है। छत की जो टाइलें होती है, उन पर गिरती बरसात की बूंदों की टनटनाहट की जो आवाज है, वो कवि के हृदय को काफी उत्तेजित कर देती है। वह उसी क्षण अनंत कल्पनाओं और अतीत स्मृतियों में खो जाता है, और कवि की अतीत स्मृति में उसकी माँ का आगमन होता है। जब कवि बच्चा ही था, तब उसकी माँ उसके तथा उसके भाई बहनों के शयन कक्ष में रात को आया करती थी, फिर उन्हें सुबह होने तक सोने के लिए
छोड़ दिया जाता था। यानी कि यहाँ कवि बताना चाहता है कि जब वह बरसात की बूंदों को देखता है तो वह कभी अनंत कल्पना और अतीत की स्मृतियों में चला जाता है, और जब वह अतीत की स्मृतियों में जाता है तो उसी समय उसे उसकी माँ की याद आती है कि माँ, जब मैं और मतलब मेरे छोटे भाई बहन रात को जब सोते रहते थे, माँ हमारे कमरे में हमें देखने के लिए आती थी और सुबह सूर्योदय होने तक के लिए हमें एक कमरे में सोने के लिए छोड़ दिया जाता था। फिर उन्हें सुबह होने तक छोड़ दिया जाता था। बार बार तालबद्ध रूप से पट की गिरती हुई जो बरसात की बूंदों की जो ध्वनि है वो कवि को उसकी माँ की ममतामयी दृष्टि का पूरी तरह से स्मरण कराती है। तो यहाँ पर बरसात की बूंदों का कवि किस प्रकार आनंद लेता है, अपने मन के अंदर किन परिकल्पनाओं को वह उत्पत्ति देता है और वह अपने मन में किन किन विचारों को लाता है, और अपनी माँ के बरसात की बूंदों की जो तुलना है अपनी माँ के अतीत की स्मृति से करता है, और वो बताता है किस तरह से उनकी माँ उनकी परवाह करती थी और किस प्रकार उन्हें छोड़ देती थी। तो इस प्रकार यहाँ इस कविता में कॉट्स्किन ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि बरसात पर जो बरसात की जो बूंदें हैं जो छत पर गिरती हैं उनको किस तरह की जो भाव है वो कवि के मन में उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ इसमें बताया गया है। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द टेक्स्ट of this poem. Now first of all we will start with first stanza. The first stanza is when the humid shadows over all the starry spheres. यहाँ पर humid shadows का मतलब है बरसात के बादल, यानी rain bearing clouds. Over all the starry spheres. Starry spheres का मतलब होता है तारे. And the melancholy darkness gently weeps in रेनी टीयर्स। मेलनकली का मतलब होता है बहुत ही सैड, सोरोफुल अर्थात बहुत ही उदास या दुखी। एंड जेंटली मीन्स चुपचाप या धीमी आवाज के साथ। सो हियर इन दिस स्टैंजा द पोएट वांट्स टू एक्सप्लेन दैट द रेन बियरिंग क्लाउड्स हाइड ऑल द स्टार्स ऑफ द स्काई एंड द सैड एंड सोरोफुल डार्कनेस softly sheds its tears in the form of raindrops. The raindrops seem to be tears shed by someone who is sad. The comparison between drops of rain and tears is apt and beautiful. अर्थात कवि जो है बरसात के बादल जो होते हैं आकाश के सभी तारों को पूरी तरह से ढक लेते हैं। यानी जब बरसात के जब बादल आसमान में छाते हैं तो जितने भी तारे आसमान में दिखाई देते हैं वह बादल उन्हें पूरी तरह से ढक लेते हैं, तथा उदास और दुखी अंधेरा चुपचाप वर्षा की बूंदों के रूप में आंसू गिराता रहता है। अर्थात बरसात की बूंदें हमें इस तरह से प्रतीत होती हैं जैसे कोई उदास व्यक्ति आंसू बहा रहा हो। वर्षा की बूंदें और आंसू की बूंदों की तुलना बहुत ही उचित और सुंदर तरीके से यहाँ कवि ने की है। तो ये आपका फर्स्ट स्टैंजा हुआ। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस स्टैंजा। व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. Here in these lines, in this stanza, the poet said that the rain bearing clouds hide all the stars of the sky and sad and sorrowful darkness softly sheds its tears in the form of raindrops. The raindrops seem to be tears shed by someone who is sad. The comparison between drops of rain and tears is apt and beautiful. So this is the first stanza of the poem. Today we have discussed about the introduction of this poem and the brief summary in Hindi and English also of this poem, and we have read the first stanza of this poem. In the next video we will discuss the second stanza of this poem. If you have any doubt or any confusion in this stanza or introduction or summary part, then you can contact to me on my personal number. Till then, thank you very much.